10th मैथ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने बताऊंगा उतने ही याद करना, केवल सोल्व करना, सोल्व करके देख लेना, सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है बेटा। तो पेन कार्ड बैठा लो फटाफट, और 10th के जो इतना इंपोर्टेंट पेपर बता रहा हूँ सभी सोल्व करना चालू करो, ठीक है। 12th के 10th का जो मैथ है बेटा, अगर इतने जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उतने सोल्व कर लिए तो कुछ नहीं है 10th में, ठीक है। आ जाओ बेटा, है ना। देखिए पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 बेटा, पार्ट नंबर 1 का क्या है तुम्हारा, सन्मित संख्या है ना, वास्तविक वास्तविक संख्याएं हैं, वो आपका पार्ट है नंबर 1 पर, ठीक है। आप अच्छे से देख लेना बेटा, इससे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, पहली बात सिर्फ मासा और लासा, मासा और लासा के ही सवाल सोल्व करना, इससे ज्यादा सवाल सोल्व करना मत, ठीक है, क्योंकि ना इससे ज्यादा तुमसे एग्जाम पूछेगा और ना तुम्हें कर पाओगे बेटा, ठीक है। सिर्फ मासा और लासा के ही सवाल करना। जैसे कि प्रश्न नंबर 2 दे रखा है आपका, है ना, प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, तो आप ध्यान रखना मासा और लासा ही एक सवाल 100% पूछा जाएगा बेटा, एक सवाल 100% पूछा जाएगा मासा और लासा से, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई दूसरी चीज टच करना मत बेटा, कोई भी दूसरी चीज टच करना मत मासा और लासा के अलावा, ठीक है बेटा। मासा और लासा वाले बेटा कोई भी दूसरी चीज हम छुएंगे नहीं, सिर्फ मासा और लासा ही सोल्व करेंगे और सबको छोड़ देंगे। फिर आ जाएंगे बेटा बहुपद पद में, किस पर आ जाएंगे, बहुपद पर, सिर्फ मासा और लासा करेंगे इसमें। बहुपद, बहुपद में अब ठीक है। तो बेटा इस मासा और लासा के मैं आपके लिए ना पहले बहुपद से पहले एक दो क्वेश्चन लगवा देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपके पास में समझ लो अब ये 26 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। जैसे कि 26 और 91, 26 और 91 का मासा क्या होता है ना। तो हम सबसे पहले इसे फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 26 है ना, तो 26 किस किस पहाड़े में आता है, देखो 26 को काटो इधर रख के बेटा, 2 से काटेंगे हम, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ठीक है, 2 एकम 2 2 तिया 6 कट गया। अब इसे 13 तो बारह किस्म आता नहीं है, तो इसे सीधे 13 से काट दो, 13 एकम 13, ठीक है। तो 2 और 13 जो हमारे 26 के फैक्टर थे, 26 के फैक्टर थे वो कितने हैं, 2 और 13, ठीक है। 91 में काटो बेटा, 90 में देखो, इसे मैं डायरेक्टली कैसे काटना चाहूंगा, 7 से काट सकता हूँ, देखो 7 एकम 7 9 बेटा यहाँ पे, ठीक है। 7 एकम 7, यहाँ 2 बचे, वो 2 आ गए हमारे इधर, इधर हो गए 21, इधर बेटा कितने हो गए 21, तो 7 तिया 21, ये भी 13 बचे। अब 13 से कट करेंगे बेटा तो 13 एकम 13, इसके फैक्टर कितने बने 91 के, 91 के जो फैक्टर हैं वो बन गए आपके 7 गुणा 13। तो देखो जो हम मासा लेते हैं, जो मासा लेते हैं इन दोनों के फैक्टर है ना, 2 गुणा 13 थे, 7 गुणा 13 थे, तो यहाँ कितने बचेंगे बेटा 13 संख्या ये वाली और ये वाली संख्या सेम है ना, जो संख्या सेम होती है उसे मासा ले लेते हैं। अब सच ये वाली संख्या क्या बेटा मासा में छोड़ देते हैं हम, ठीक है, मासा में हम छोड़ देते हैं। अगर हाँ इन्हीं का लासा निकालते हैं, ये भी समझ लो साथ साथ में भी, अगर इनका हम लासा निकाले बेटा, ठीक है, लासा तो देखो ये 13 तो आएंगे आएंगे, पहले जो जोड़ा होता है उसे हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो सिंगल सिंगल संख्या बचती है उसे लिख लो बेटा, देखो 2 लिख लिए मैंने और 7 लिख लिए। अब इनके लगा दो गुणा, 13 सत्ते 91, 91 कितने थे 9 दूनी 18, 182। बात समझ आ रही है ना, बोलो बेटा बात समझ आ रही है तो ठीक है। इसके बाद बेटा देखिए इसके बाद जो है दूसरा टॉपिक इसी से पूछा जाएगा, तो क्या पूछा जाता है दूसरा टॉपिक, √5 एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करना होता है क्या बेटा, सिद्ध करना होता है।
बेटा ये लिख के ले लो, 5 नंबर में आता है ना। ये क्या आता है, 5 नंबर में आता है। √5 हो गया, √3 हो गया, है ना। ये √5 भी आ जाता है, कभी कभी √3 भी आ जाता है, ठीक है। √2 + 3 आ जाता है ना। इस प्रकार के सवाल कहीं ना कहीं बनते हैं। तो इसकी थ्योरी बहुत ही बढ़िया है, आराम से याद कर लेना बेटा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता इस पार्ट से। आप और दूसरी याद मत करना, पहले क्या करोगे, मासा और लासा। क्या करोगे बेटा, पहले मासा और लासा, ठीक है। इसके बाद एक परिमेय संख्या है सिद्ध करना होता है, बहुत ही आराम से ले, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देना एक दो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल एक दो रट लो, उसके बाद में अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल एक रूट वाला ना, √2 में होता है, तो उस √2 की जगह 5 लगाते चले जाओ हर जगह, बस ये तो करना होता है। अगर 3 है तो 3 लगाते चले जाओ हर जगह, 7 है तो 7 लगाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम बहुपद पाठ। इसके बराबर इसके जो आगे हमारा बहुपद पाठ आएगा, बहुपद, ठीक है, उसे छोड़ दो, हटा हुआ है वो बिल्कुल, ठीक है। पार्ट नंबर 3 पा जाओ फटाफट, पार्ट नंबर बेटा 3 पा जाओ। 5 पार्ट आज करवाऊंगा, 5 पार्ट कल करवाऊंगा, मैटर पूरा खत्म हो जाएगा टाइम, ठीक है बेटा। तो देखेंगे हम इसके अलावा बेटा, और तो बेटा मैंने बताया आपको पहले पार्ट से केवल क्या करेंगे हम, लासा मासा बहुत है, ठीक है। उसके बाद में एक आता है सिद्ध करने के लिए कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, अब वो सिद्ध करनी है। इसके बाद दूसरा पार्ट बहुपद है, उसे छोड़ दो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, वो पेपर में आए, ठीक है। इसके अलावा बहुपद आता नहीं पेपर में, ठीक है। और अब पार्ट नंबर 3 आ गया। देखिए पार्ट नंबर 3 में क्या है, पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3 में बेटा आपके पास 3 विधियां हैं, ठीक है। एक होती है प्रतिस्थापन विधि, है ना, क्या बेटा, एक प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। एक होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, विलोपन विधि, बात समझ आई बेटा। तो एक आती है प्रतिस्थापन विधि, एक आती है विलोपन विधि। बेटा ध्यान रखना, किताब से सवाल नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, बस आपको विधि पता होनी चाहिए। विधि का मतलब, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, सवाल में कैसे कैसे होते हैं प्रतिस्थापन, ये पता होना चाहिए, ठीक है। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, विलोपन विधि कैसे कैसे होती है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे कि बेटा जैसे कि मैं एक सवाल समझा रहा हूँ आपको, x + y = 14, x + y = 14, और क्या बेटा, x - y = 4, ठीक है बेटा। तो देखिए सवाल में ये बेटा प्रतिस्थापन विधि में समझ लो अच्छे से। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक की जगह दूसरा मान लगाना, है ना। कैसे लगाऊंगा, ये समीकरण मैं 1 मान लूं, ये समीकरण नंबर 2 मान लूं, तो मैं कहूंगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बेटा, समीकरण 2 से क्या होगा, ये x - y = 4 था हमारा, इस y को उठा के मैं इधर कर दूंगा, यानी x = 4 + y, ठीक है। x = 4 + y, तो ये x का मान मिल गया, x का मान इतना मिल गया। इस x का मान उठा के समीकरण 1 में लगा दो, इस x का मान उठा के समीकरण 1 में लगा, चाहे 2 में लगा दो, किसी में लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं 2 में करने लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने समीकरण जो 2 थी वो अभी यूज कर ली, मैंने प्रयोग में लिया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि समीकरण 1 में मान लगा दूं इसका, ठीक है। समीकरण 1 में देखो भाई, ये वाला ये x हटाया मैंने यहाँ से, और ये लगा दी 4 + y, ये x हटाया बेटा, 4 + y मैंने लगा दी यहाँ पे, 4 + y, ये वाली बाई ऐसे ही, बराबर बेटा ये 14 है, सही है। अब देखो ये जो 4 है, ये 4 को मैं उधर ले जाऊंगा, लेकिन ये बाई और बाई, एक और एक 2 बाई हो गई, 2 बाई बराबर 14 है। और बेटा ये 4 इधर माइनस में आ गया, क्यों, इधर ये प्लस के जिसका कोई चिन्ह होता है वो प्लस का होता है, ठीक है। इसे वो इधर ले गया मैं, तो देखिए 2 बाई 14 में से 4 कम कर दो, 14 में से 4 कम कर दो बेटा, कितने बचेंगे 10। अब ये जो 2 है बेटा, ये 2 सीधे हमारे इसके बटे में जाएंगे, मतलब कि बाई बराबर 10/2, 2 पंजे 10, तो बाई का मान जो था वो हो गया 5 आपका, बाई का मान कितना मिला है 5। अब ये बाई का मान चाहे हम समीकरण 1 में लगा दें चाहे 2 में लगा दें, कुछ में लगा दो, ठीक है। मैं कहूंगा बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बेटा जो 2 ये तो थी मेरी, ये एक्स ऐसी रहा, ठीक है, ये माइनस ऐसी रहा, इस बाई का मान कितना आएगा 5, 5 आ गया बराबर 4, बेटा 4 आ गया। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है,
है ना। इस -5 को उठाओ, उधर ले जाओ, क्योंकि हमें x का मान तो चाहिए। तो x बराबर 4 -5 +5 हो गए इधर जाके, कितना होगा कुल मिला के, x बराबर 9 हो गए। बोलो, ये x का मान आ गया, ये y मान आ गया, ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। ये बेटा क्या हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। देखो विलोपन विधि भी इसी में समझ लो, है ना। देखो विलोपन विधि क्या होता है, देखो बेटा विलोपन विधि में, ये विलोपन विधि, विलोपन विधि बेटा, इन दोनों को मान अब अच्छे से, मैं सही राज करता हूँ एक बार, ठीक है, रेज कराओ, ठीक है। देखिए ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। विलोपन विधि में एक दूसरे को गायब कर दिया था। विलोपन का मतलब होता है गायब करना किसी चीज को, है ना। तो ये प्लस के भाई, ये माइनस के भाई बेटा, ठीक है, ये प्लस की भाई, ये माइनस की भाई, ये आपस में दोनों कट जाएंगे। क्या बचेगा, 1x और 1x 2x, 2x बचा, बराबर ये 14 और ये 4 18, 14 और 4 18, कोई दिक्कत है। ये x ऐसी रहेगा, ये 18 बटे 2, 18 बटे 2 बेटा, 2 निम 18, 2 निम कट गया 18, यानी x बराबर 9 बचा, x बराबर 9 आ गया, है ना। अब ये x का मान आ गया मेरा, इस x के मान को कहाँ लगाऊं मैं, समीकरण 1 में लगाता हूं, 2 में लगा दूं। x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में बेटा, x का मान समीकरण 2 में लगाने पर, समीकरण 2 में रखने पर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। x का मान समीकरण 2 में रखूंगा ना बेटा, तो क्या आएगा इसमें, देखते चलना ना। देखिए x का मान समीकरण 2 में रखूंगा मैं यहाँ पे, तो आएगा x का मान बेटा, x में क्या होगा 9, 9 लगा दिया मैंने,